ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 29 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव। डिटेल में बाबा बोले, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सहज युक्ति बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जो बच्चे दिल से तपस्या करते हैं, सर्व के प्रति मनसा वाचा कर्मणा शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, ऐसे बच्चे ही शुभ चिंतक बनते हैं और शुभ चिंतक बच्चों को ही सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। बाबा कहते, पहले स्वयं को स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट दो, अर्थात स्वयं को संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले बनाओ। फिर स्वयं के द्वारा ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट करो, पिता परमात्मा निराकार को संतुष्ट करो, और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन आत्माओं को जो जो आवश्यकताएं हैं उन्हें उनकी उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर, उनकी दुआएं लेने के अधिकारी बनो। वे जब तुम्हें दुआएं देंगे, तुम बच्चों से संतुष्ट होंगे, तो ही तुम्हारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सकेगा, जिसके लिए हम बच्चों को बाप दादा के समान निस्वार्थ स्नेही बनना होगा। सच्चा स्नेही बनकर सर्व आत्माओं को सच्चे दिल से प्यार देना है। उन आत्माओं को जो भी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। अर्थात हमारे मनसा वाचा कर्मणा द्वारा उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो। सदा यही कामना रहे कि वे भी बाबा के बच्चे हैं, पिता परमात्मा की संतान हैं, वे भी पिता परमात्मा के वर्षे की अधिकारी हैं, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम बच्चों को बाबा का परिचय देकर उन्हें बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। तो हम जब खुद से संतुष्ट होकर खुद को संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे, पिता परमात्मा को संतुष्ट करेंगे, ब्राह्मण आत्माओं को संतुष्ट करेंगे और सर्व आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे, तो ही हम संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने के अधिकारी बन सकेंगे और सर्व की दुआएं हमें प्राप्त हो सकेंगी। आगे बाबा बोले, ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। हमारा पिता निराकार परमात्मा हम आत्माओं के अनेक अपकारों को भूल
अनेक ग्लानि गालियों को भूल हम पर अपकार का अपोजिट उपकार करते हैं, तो उस उपकार को देखते हुए, उस पिता परमात्मा के निस्वार्थ स्नेह को देखते हुए, उस पिता परमात्मा के त्याग को देखते हुए, वह पिता परमात्मा दूसरी दुनिया से अर्थात परम धाम से यहाँ आकर पतित दुनिया में पतित देह का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाता है, हमारी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए मेहनत करता है। उसी प्रकार हम बच्चों को भी मेहनत करना है। पहले तो खुद की चेकिंग कर, खुद की कमी कमजोरियों को निकाल कर खुद का कल्याण करना है और फिर अन्य आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनना है। तो ही हम बच्चों को बाबा से, अन्य आत्माओं से दुआओं का सर्टिफिकेट मिल सकेगा और हम बाप समान बन सकेंगे। बाप समान बनने के लिए सदा यह स्मृति रखना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याण अर्थ पिता परमात्मा द्वारा दिए गए कार्य की निमित्त आत्मा हूँ, मुझे यह श्रेष्ठ कर्म कर वापस अपने घर जाना है। तो ही सर्व की दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त कर बाप समान बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अर्थात बाबा हमें कहते हैं, इस श्रेष्ठ संगम युग पर एक का पदम गुना प्राप्त होता है। नर से नारायण बनने का यही संगम युग है। इसी संगम युग में हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो इस समय के एक एक सेकेंड के मूल्य को समझकर इसे सफल कर हमें समय को अपना सहयोगी बना लेना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर में बाबा बोले, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश रहना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, यह वक्त जा रहा है। आज धारणा में मुख्य सार में बाबा पहला पॉइंट बोले, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे तुल्य बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देना है। माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।